एज रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो एज रिलेटेड क्वेश्चन में भी सभी का फॉर्मेट एक जैसा ही है। पहली बात क्या करोगे, हमेशा आपको जिसकी भी एज पूछी है, 2 बंदे होंगे, ये तो पक्की बात है। 2 बंदे इसलिए होंगे क्योंकि रिलेशन तो 2 में ही दिया जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो मदर फादर हो सकते हैं, चाहे वो डॉटर फादर हो सकते हैं, डॉटर सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब उन दोनों के अंदर कोई न कोई रिलेशन हो सकता है। उन दोनों में जो भी रिलेशन दे रखा हो, सबसे पहले आपको एज को मानना है एक्स और वाई दोनों की अलग अलग। और वो भी कौन सी एज? प्रेजेंट एज। समझ रहे हो? प्रेजेंट एज को लेके चलना है तुम्हें कि प्रेजेंट एज ऑफ डैश पर्सन एक्स है और प्रेजेंट एज ऑफ डैश पर्सन वाई। समझ रहे हो? ये मानने के बाद क्या करना है कि अगर आपको लिखा हुआ है एगो, बिफोर, अर्लियर, ये वाला रिलेशन दे रखा है कि आपका 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स है बिफोर या 5 ईयर्स अर्लियर, ठीक है। तो अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं तो आप पहले उस चीज़ को माइनस कर दो। माइनस का वजह से 5 साल पहले दे रखा है, तो जैसे x -5 कर दिया, y -5 कर दिया, ये दोनों की हमने 5 साल पहले की एज निकालनी है आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद रिलेशन दे रखना है हमें कि हमें मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है, वो सब दे रखा होगा। मैं क्वेश्चन 2-3 करके बताऊँगा। दूसरी बात, इसमें तो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि अगर आफ्टर लिखा हो, हैंस लिखा हो, मतलब ये फ्यूचर एज रिप्रेजेंट करे। फ्रॉम नाउ लिखा हो, अभी, अब से 5 साल बाद, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए कि फ्यूचर एज के बारे में हमें रिलेशन दे रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड करना है जितना फ्यूचर एज में करना है। जैसे अगर 5 साल आफ्टर 5 ईयर्स है तो x + 5 कर दोगे। दोनों के अंदर, एक में नहीं करना। जिन जिन का रिलेशन दे रखा है दोनों में माइनस करना है तो दोनों में करना है, प्लस करना है तो दोनों में करना है। उसके बाद हमें रिलेशन देना है कि मतलब क्या चीज़ हो सकती है। जैसे अगर एक बात मैं सिंपल सा क्वेश्चन एक एनालाइज करूं कि ये कहा जाए कि ए और बी 2 हैं, ये फादर है, ये सन है, तो ये कहा जाए कि 7 ईयर्स एगो ए टोल्ड टू बी कि 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर। समझ रहे हो? मतलब 7 साल पहले फादर सन को कहता है कि 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर। मतलब 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज के कितने टाइम्स थी? 7 टाइम्स थी, ठीक है। और आफ्टर 5 ईयर्स या 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। समझ में आ गया कि भाई 7 साल पहले मेरी जो एज है वो तुम्हारी से 7 टाइम्स थी और अब से 5 साल बाद मैं तुम्हारे से 5 टाइम्स हो जाऊंगा। तो बताओ फादर की और सन की एज क्या है? तो 2 चीज़ हो गई इसके अंदर, एक फादर हो गया और एक सन हो गया। समझ रहे हो? 7 ईयर्स फादर टोल्ड टू सन 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, ठीक है ना। आफ्टर 5 ईयर्स फादर विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही विल बी। समझ रहे हो? मैंने इक्वल इक्वल दे दिए। 7 साल है तो 7 टाइम्स बना दिया, 5 ईयर्स है तो 5 टाइम्स बना दिया। इस तरह से क्वेश्चन कर दिया। हो सकता है कुछ और भी आ जाए, लेकिन क्या करना है कि हम क्या लिखेंगे कि लेट फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज मान लोगे x ईयर्स और मदर की प्रेजेंट एज मान लोगे y ईयर्स। हाँ सॉरी, सन से। ठीक है। अब हमें रिलेशन अभी नहीं लेना, हमें
हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कौन से साल में रिलेशन लेना है, पहले का लेना है या बाद का लेना है। अब मैंने 7 ईयर्स एगो बोला है, तो आप पहले 7 ईयर्स लिखो यहाँ पर, 7 ईयर्स एगो ये लिखना है आपको। आपको फादर्स लिखना है, फादर सेज x माइनस 7 और सन सेज y माइनस 7। ठीक है, ये लिख लेना आपको पहले। अभी रिलेशन नहीं लिया हमने, अब इसमें रिलेशन नहीं दे रखा, इन दोनों की एज में रिलेशन दे रखा है, क्योंकि 7 साल पहले तो ये वाली एज थी। अब लिखा हुआ है कि जो फादर की एज है वो 7 टाइम्स है दैट ऑफ सन सेज। समझ रहे हो, फादर की एज कौन सी है, ये वाली इस समय पर, यानी x माइनस 7 इज इक्वल 7 टाइम्स द y माइनस 7। अब इससे बन जाएगी एक इक्वेशन आपकी कि x माइनस 7 इज इक्वल 7y माइनस 49। 7 को उधर ले आओ इसको, क्योंकि x और y के टर्म्स में रिलेशन बनाना है, मतलब इक्वेशन लानी है। माइनस 49 प्लस 7 आपका इक्वेशन बनेगी x माइनस 7y इज इक्वल माइनस का 40। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब लिखा हुआ है आफ्टर 5 ईयर्स या 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। समझ रहे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ फादर सेज क्या होगी, x प्लस 5, सन सेज क्या होगी, y प्लस 5। भाई यही होगा ना, ऐसा नहीं कि एक की बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी। ठीक है ना। अब इन दोनों में रिलेशन दे रखा है क्या, कि फादर एज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ द सन सेज। बस आप रिलेशन डाल दो, क्या बनेगा, फादर क्या है x प्लस 5 इज इक्वल 5 टाइम्स द y प्लस 5। अब इससे इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 5 इज इक्वल 5y प्लस 25। y को उधर ले, 5 को उधर ले जाओ तो x माइनस 5y इज इक्वल 25 माइनस 5, तो x माइनस 5y इज इक्वल आ जाएगा आपका 20। इन दोनों इक्वेशन को लेमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन का, एज वाले क्वेश्चन का 80-90% क्वेश्चन का यही तरीका है, कोई सा भी आप क्वेश्चन कर सकते हो इससे। पढ़ो एक बार एज रिलेटेड क्वेश्चन का, देखो पहला ही क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। 10 ईयर्स हैंस, हैंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर है या फ्यूचर है। तो आपको पहले कौन कौन है इसके अंदर, मेंस ट्वाइस तो सन्स, दो चीज़ दे रखी है, ध्यान रखना, मेंसेस और कौन सा है सन्सेस। तो आपको क्या लिखना है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन x और प्रेजेंट एज ऑफ सन y। फटाफट करते जाओ इसे। पहले वाला, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन y ईयर्स। हैंस मतलब बाद में, फ्रॉम नाउ। फ्यूचर एज है, मतलब ये 10 साल बाद की एज कितनी निकली रही आपकी,
सेम बिल्कुल वैसे ही है। फादर से एक्स, सन से वाई, कितने साल फ्रॉम हैंस लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखोगे 10 ईयर्स हैंस। फादर से क्या हो जाएगी, और मत सन से। अब आपको क्या लिखा है ये देखो, अब क्या लिखा है आगे, मैम की एज जो है वो बेटी की एज से 2 साल एंड टू होगी 10 साल। दोबारा पढ़ो, उनका समझ में नहीं आ रहा, पूरा पढ़ो। हाँ, मतलब ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस थ्राइस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड। ठीक है, मोर देन लिखा हो, एक्सीड लिखा हो, तो इसका मतलब प्लस करना है। ठीक है, ट्वाइस थ्राइस लिखा हो तो मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको। तो क्या करोगे, इस समय पर फादर की एज सन की एज की कितनी होगी, ट्वाइस होगी। समझ रहे हो? तो इस समय पर फादर की एज क्या है आपकी, x + 10 है, नहीं है, ट्वाइस द सन सेज मतलब y प्लस, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी, x + 10 = 2y + 20। एक्सचेंज करो, x - 2y = 20 - 10, तो x - 2y = क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब लिखोगे अगेन अगेन। अब यहाँ क्या लिखना है आपको, अब आगे क्या लिखा है बताओ। अब 10 ईयर्स एगो, यहाँ लिखोगे 10 ईयर्स एगो। तो पहले यहीं रुक जाओ, आप आगे पढ़ो ही मत रिलेशन, पहले 10 साल की एज तो लेके जाओ। तो क्या बनेगी, फादर की क्या होगी, x - 10, सन की क्या होगी, y - 10 होगी ना इतनी। अब क्या करना है आपको, अब करना है रिलेशन। क्या लिखा है, अब कितने टाइम्स दे रखा है फादर की एज, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, 4 लिख दो, बस हो गया आपका। x + 10 यहाँ पे लिखोगे 4 और x - 10 और y - 10, इसको सॉल्व करोगे, क्या इक्वेशन बनेगी, x - 10 = 4y - 40। एक्सचेंज करो नंबर को, x - 4y = -30, ये बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पक्का। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनको सबको लेमिनेशन से निकालना है, ध्यान रखना, एलिमिनेशन से। ट्वेंटी 28 क्वेश्चन देखो एक, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और 90% बच्चे इसको गलत करते हैं। क्या लिखा है, कौन कौन है, फादर है, सन है, क्या है, 2 बेटे, एक आदमी है और 2 बेटे। लेकिन दोनों बेटों की एज को अलग अलग नहीं लेना, आप दोनों का सम मान लेना, क्योंकि हमें अलग अलग नहीं निकालनी दोनों बेटों की एज क्या है। तो मान लेते हैं पहले, लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, मैन की मान लो क्या है, x ईयर्स है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन, क्या मान लो, y ईयर्स, दोनों की एज का सम क्या है, y ईयर। ठीक है, अब क्या लिखा है पहले केस में, सर मैन की एज दोनों बेटों की 3x है, मतलब प्रेजेंट का ही रिलेशन दे रखा है। तो प्रेजेंट का रिलेशन क्या है कि x = क्या है, 3y,
यही लिखा है ना, कोई ऐसा तो नहीं लिखा कि 5 ईयर्स एगो या 10 ईयर्स आफ्टर, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। तो आपका जो रिलेशन दे रखा है ये प्रेजेंट ईयर का ही रिलेशन दे रखा है। तो ये मतलब जो फादर की जो एज है वो दोनों सन की एज का सम का थ्राइस है। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब लिखोगे पुनः, हिंदी में अगेन कहते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है आगे, कितने साल बाद, 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। पीछे से स्टार्टिंग करते हैं। बताओ फादर की एज क्या होगी आफ्टर 5 ईयर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी होगी, x + 5, ठीक है। अब हम पूछते हैं गर्ल्स से, सबसे इंटेलिजेंट गर्ल कौन है, किसे पूछा है? पीछे से स्टार्ट कर देते हैं, जो तुम दो मिलके बताओ। हाँ मतलब सनसेस, रुक जाओ, क्या होगी आफ्टर 5 ईयर्स, y + 5। हम तो सिंपल पूछ रहे थे बस। अब हो सकता है ये गलत हो ये सही हो, हमें नहीं पता, हो सकता है ऊपर वाले भी गलत हो, सही भी हो सकते हैं दोनों। हम फिर भी कंफर्म करना चाह रहे हैं एक बार। बाकी आगे की लाइन, क्या ये दोनों सही हैं? A2 सही है? अरे तो दोनों की सन की एज तो हमने दोनों का सम का तो भाई माना है। आ रही है ना बारी तुम्हारी, देखा है ना, जिससे पूछा हुआ है इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया है। रुक जाओ, सही लिखा हुआ है, रुक जाओ। हाँ भाई पीछे दोनों, तुम दोनों एकांश, विराट, ये बताओ क्या ये दोनों सही है? ईवी सही है, वेरी गुड। JS है, सही है। अब जो एक ही बच्चा है जो सही बताएगा, क्योंकि बताओ सर अब मैं बताता हूँ सर। अब तुम्हें तो पता ही है, बताओगे क्या? सर मैंने पहले ही बोल दिया सर आंसर। आपने सॉल्व भी कर दिया। अब बता दो भाई। सर y + 10 होगी सर, क्योंकि तो वो दो बच्चों का समय सर मैंने पहले बताया। 5 साल बाद +10 हो रहा है। अगर मान लो इन दोनों की एज, मान लो फादर का थ्राइस है, अब 5 साल बाद यही 5 साल बड़े होंगे, ये नहीं होंगे। इनकी 15, इनकी 20 हो जाएगी, ये 15 के ही रह जाएंगे 5 साल बाद। ऐसा हो सकता है? यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 2 है ना। तो आफ्टर 5 ईयर्स दोनों की 5-5 बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पर कितना होगा, y + 10। समझ रहे हो? अगर यहाँ 5 बच्चों की एज का सम होता ना तो 25 ऐड करते हैं हम। समझ रहे हो? तो अब रिलेशन क्या आगे बना है, क्या आगे बना अब रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x + 5 कितने इक्वल है, किसके इक्वल है? ट्वाइस द y + 10। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये वाली एज निकल जाएगी। अब इससे इक्वेशन बना लो, क्या बनेगी? x + 5 = 2y +, तो एक्सचेंज करो, तो x - 2y = आ गया आपका 15। ये बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यू सीधी डाल दो, इसके अंदर निकल जाएगा।
एक्स इज इक्वल 3y लिखा है ना, x की जगह 3y लिख दो, तो 3y माइनस 2y इज इक्वल क्या आ गया, y इज इक्वल 15 सीधा आ गया। लेमिनेशन करने के बजाय एलिमिनेशन कर दो, वो सब्स्टिट्यूशन कर दो। मैम की एज तो 43 थी। अरे तो सन्स की एज आएगी ना, y निकलेगा ना पहले तो, फिर y का थ्राइस करोगे तभी तो 45 आएगी। ठीक है, तो वही तो बोला है, समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, बस भाई अब कुछ क्वेश्चन और देखो इसके अंदर। ये नूरी हो गया या मान लो टॉय, ये सब सिंपल से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ इसमें, ये है आपका इसमें और नहीं दे रखे क्वेश्चंस, अच्छा वो आगे वाले एज वाले क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और देखो 34, बाकी तो सेम है ऐसे ही है। 34 क्वेश्चन देखो एक, थर्टी 34 क्वेश्चन, ये अब मुझे लग रहा है हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, हथियार रखना ज़रूरी है क्योंकि ये डिस्टरबेंस आ रही है इधर से। 34 देखो भाई, ए एंड बी आर फ्रेंड्स। ए एंड बी, ए मतलब आर्या, बी मतलब दोनों फ्रेंड्स हैं, और दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 2 साल का। अरे इसमें 2 साल मान लिया हमने। ठीक है, अब मान लो ए की एज क्या है, x ईयर्स, अंश भी हो सकता है वैसे मान लेते हैं, अंश एंड, क्योंकि इनकी नहीं उनकी सिस्टर भी है ना, तो फिर हमें यहाँ पर सिस्टर का भी वो लेना पड़ेगा ना। तो अंश के उसकी अंश की एज क्या मान ली हमने, प्रेजेंट एज। मैं बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, सुन तो लो पहले, वो बाद की बात है, पहले सुनो। अंश की एज क्या मानी, x ईयर्स, b की एज क्या मानी, y ईयर्स, डिफरेंस कितना दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल, पहली इक्वेशन हो गई, करते जाओ फटाफट। नहीं, पहले जो लिखा हुआ है, पहले जो लिखा हुआ है वो बड़ा माना जाएगा ज़्यादातर। ठीक है, जब तक हमें ना पता हो कि भाई क्या नाम है, कि दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। हाँ भाई, के लेट एज ऑफ अंश मान लो x ईयर्स, ठीक है, और एज ऑफ भाविक मान लेते हैं y ईयर्स। तो x माइनस वाई इज इक्वल क्या दे रखा है। ठीक है, अब आता है कैथी का काम, सी का काम। पहले डी है, चलो एज फादर डी, हाँ, एज फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, मतलब 2x हो गई। इनकी जो एज है फादर की एज वो 2x हो गई, समझ रहे हो। ठीक है, अब भविक की जो एज है वो इसकी सिस्टर से हाफ है, मतलब क्या है, सिस्टर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज भविक। क्या लिखा है देखो, पढ़ो एक बार, क्या है, मतलब B की जो एज है वो ट्वाइस ऑफ C। B की क्या मानी हमने, B की क्या मानी है, y इज इक्वल टू C, तो C की एज क्या हो गई, y/2 हो गई ना। हमने इसलिए y C की एज निकाली है कि अब आपको D और C की एज में रिलेशन दे रखा है। ठीक है ना, किसका रिलेशन दे रखा है, D और C की एज में। क्या रिलेशन दे रखा है, डिफरेंस ऑफ द D एंड C कितना है, तो ऑब्वियसली फादर की एज ज़्यादा है, तो पहले वही लिखेंगे 2x माइनस y/2 इज इक्वल, इसको सही करने के लिए एलसीएम क्या आएगा, क्या आ गया, 4x माइनस
इज इक्वल 2 को इधर ले जाओ तो 4x माइनस वाई इज इक्वल क्या आ गया, ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। पहली वो वाली थी आपकी ए बी सी डी, ए और बी की एज पूछिए वो निकल जाएगी। ठीक है, निकल जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन 1 2 और आ गए हैं, वो आसानी से निकल जाएंगे अब आप। ठीक है, तो एज रिलेटेड क्वेश्चन का फॉर्मेट 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, लीनियर इक्वेशन वाले भी आएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आएंगे, लेकिन उनका भी फॉर्मेट यही है सेम। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे उनका भी फॉर्मेट सेम यही है, प्रेजेंट एज मान के चलना है। वहाँ पर सिर्फ ये है कि उस स्क्वायर वाली इक्वेशन बन जाएगी और कोई खास फर्क नहीं है। समझ में आ गया। अब आते हैं हम कौन सा अगले पार्ट पर, फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। अब हो जाएंगे ना, ये करके लाने हैं, बाकी जो क्वेश्चन है ध्यान रखना। अरे वो क्वेश्चन बोलो ना सर, इसके एलिमिनेशन नहीं हो पा रही तुमसे। x दूसरे पहला क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू, दूसरा 4x माइनस वाई इज इक्वल, भाई ये दोनों सेम है तो इन दोनों का माइनस कर दो, कट गया, 4 में से 1 गया, 80 में से 2 गया, माइनस 70, x कितना आ गया माइनस 78 डिवाइड बाई माइनस 3 कितना आएगा 26। इतना आसान था भी था। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, कभी भी ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन के अंदर हमें नहीं पता होता कि न्यूमरेटर कौन सा है डिनोमिनेटर कौन सा है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन वाला, जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मान के चलना हो, फ्रैक्शन बना लेना है। ठीक है, कैसे कि जैसे लेट लिख दोगे, न्यूमरेटर मान लेंगे x और डिनोमिनेटर मान लेंगे y, तो फ्रैक्शन बन जाएगा आपका क्या, x अपॉन में y। ये हो गया। ठीक है, x अपॉन में y। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये कहा जाए कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ध्यान दो, इधर सभी क्वेश्चन के अंदर, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर लिखा होगा कि न्यूमरेटर को इंक्रीज किया है तो प्लस कर दो, डिक्रीज किया है तो मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड किया है तो डिवाइड। डिवाइड वाला तो आएगा नहीं, 3 ही चीज़ होती हैं, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई। ठीक है ना, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर जो जो चेंजिंग करी हुई हैं एज इट इज आप लिख दो और क्रॉस का मल्टीप्लाई करके आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जैसे 1 2 क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसके सारे क्वेश्चन इसी तरह से निकल जाएंगे। देखो 22 क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 29 पर 22 क्वेश्चन क्या लिखा है, फ्रैक्शन बिकम 8/11। अब फ्रैक्शन बिकम 8/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों ऐड कर दो, क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, इसमें भी 2 ऐड कर दो और इसमें भी 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 8/11, ये बन जाएगा 8/11 वाला आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है आगे देखो, अगला है इफ 3 एडेड द बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो पहले तो इसको सॉल्व करो, क्रॉस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 11x + 22 इज इक्वल 8y प्लस, अब क्रॉस इंटर क्रॉस करो इसको, एक्सचेंज 11x माइनस 8y इज इक्वल 16 माइनस 22, तो 11x माइनस 8y इज इक्वल माइनस का कितना आएगा 4। ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अगेन लिखोगे क्या आएगा आपका इसमें है, कितना आएगा -6 कर देते हैं फिर। अब क्या लिखा हुआ है, अब कितना कितना ऐड किया है, माइनस किया, क्या किया है 3 ऐड किया है।
तो x+3 डिवाइड बाई दोनों में, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है अब 5/6। फिर क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6x + 18 इज इक्वल 5y प्लस कितना आएगा 15। ठीक है, तो क्या होगा 6x - 5y इज इक्वल 15 - 18। तो 6x - 5y इज इक्वल आ जाएगा माइनस का, ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लोगे आपका x और y निकल के फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, आपको इसके अंदर भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, ध्यान रखना। ठीक है, हो जाएगा पक्का। अब देखो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में हैं। फ्रैक्शन को मान के मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस करना है प्लस कर दोगे, माइनस करना है माइनस कर दोगे, और इज इक्वल में जो फ्रैक्शन दे रखा है उसके इक्वल लिख के क्रॉस का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो आप ध्यान दो, मैं सारे क्वेश्चन कराना थोड़ा सा मुश्किल है, अभी तो एक बार और रिवाइज होगा हालांकि ये पूरा। मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन तो कम से कम हर किसी जो टाइप बता रखी है करके लाओ। आप समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ सारे मत करके लाओ, लेकिन 2-2, 3 सारे कर लो तो और अच्छी बात है भैया। जिसको लाना है टॉप करना है वो तो सारी भी कर सकता है, लेकिन जिनको बाय रूल है कि मुझे 3 ही करके लाना है, मुझे 1 ही 2 ही करके लेके जाना है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मैंने ये कहा है कम से कम 2 और 3 से करके लेके आओ। ठीक है ना, कम से कम बोला है, बाकी आपकी श्रद्धा है कि आप पूरे भी करके ला सकते हैं। ठीक है, पूरे कितने कहाँ से मतलब पूरे का मतलब क्या, आप सारे सॉल्व करके देख सकते हो, इक्वेशन बना के देख सकते हो। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में करो चाहे कैसे भी करो, लेकिन आपको सारे कहीं की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम पूछ सकते हो ना, सर ये वाले आंसर नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। ठीक है ना, उससे पता चल जाएगा हाँ भी तुमने ये कम से कम ट्राई तो किया है ये क्वेश्चन। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन टाइप आती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन है, जिसमें ये भी बहुत बार आता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है मैं बताता हूँ कि जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, हमें इसकी लेंथ भी नहीं पता और इसकी ब्रेथ भी नहीं पता। ठीक है, ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है इसकी। हमें क्या गिवन है, हमें इसका एरिया भी नहीं गिवन है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसकी लेंथ, इसकी ओरिजिनल लेंथ x है और ब्रेथ क्या है y है, एरिया क्या होगा इसका xy होगा ना, होगा। अब उधर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल डिक्रीज बाई 20 इफ लेंथ इज डिक्रीज बाई 2 यूनिट एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 5 यूनिट। एक कंडीशन ये वाली हो गई भाई, ओरिजिनल कंडीशन ये थी, तो अगर हम लेंथ ब्रेथ में कुछ डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली एरिया चेंज हो जाएगा। अब जो चेंजिंग एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से कंपेयर किया जाएगा आपका। अगर ज़्यादा है तो प्लस कर दोगे, कम है तो उसमें माइनस कर दो। कैसे करोगे वो फॉर्मेट बताऊंगा मैं। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन दे रखी होगी कि अगर हम लेंथ को 2 मल्टीप्लाई कर दें, ब्रेथ को 4 बढ़ा दें, ठीक है ना, तो एरिया इंक्रीज बाई 60 स्क्वायर यूनिट, तो हम प्लस कर देंगे उसके अंदर। तो इन दोनों केस में आप इक्वेशन कैसे बनाओगे यहाँ पर ये देखो एक बार। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन मैं सिंपल है, एक ऐसे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं रैंडमली, हो सकता है जो आंसर आएगा वो बात की बात है। मान लेते हैं कि लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट मान लेते हैं और ब्रेथ मान लेते हैं क्या y यूनिट, ब्रेथ को y यूनिट लेते हैं। ओरिजिनल एरिया क्या हो गया, यहाँ तक तो सभी के लिए सेम है। ओरिजिनल एरिया हो गया मान लो x y यूनिट। ठीक है, अब लिखा गया कि अगर हम ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर का नहीं है, रेक्टेंगल का लिया हमने।
अच्छा स्क्वायर यूनिट लिख दिया क्या हमने, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब ये कहा जाए इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 2 और ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 3 देन द एरिया रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट, एरिया रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट। ब्रेथ लेंथ को कितना इंक्रीज किया है 3 यूनिट, वो सॉरी 2 यूनिट, और ब्रेथ को कितना डिक्रीज किया है 3 यूनिट, तो एरिया कितना डिक्रीज कर दिया हमने। तो अब देखो न्यू लेंथ क्या होगी, न्यू लेंथ हो जाएगी आपकी x प्लस 2, न्यू ब्रेथ क्या होगी आपकी y प्लस y माइनस 3, ये हो जाएगा। न्यू एरिया क्या होगा, एरिया लेंथ न्यू ब्रेथ यानी x प्लस 2 और y प्लस 3। यहाँ तक सभी के अंदर निकालना ही निकालना है इस तरह से आपको स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ लिखा हुआ है कि भाई जो नया एरिया आया है ना ये वाला, वो ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो ओरिजिनल लेंथ ब्रेथ एक इक्वेशन इससे बनाएंगे कि कैसे, कि अगर हम x प्लस 2 और y माइनस 3 ये जो एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर कम है, कम का मतलब माइनस कर दो आप, कम का मतलब माइनस, ओरिजिनल एरिया में करना है आपको। ये न्यू एरिया था, चेंज करने के बाद आया, ये ओरिजिनल था, लिखा हुआ ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। बनाओ इक्वेशन क्या बनेगी, मल्टीप्लाई करो एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल माइनस का एक्स वाई सॉरी इज इक्वल एक्स वाई माइनस का एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल में दे रखा है। तो क्या बनेगा आपका माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल माइनस 9 प्लस 6, तो माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल आ जाएगा माइनस का 3। ये बन जाएगी पहली इक्वेशन, ठीक है, ये बनेगी पहली इक्वेशन। अगेन लिखेंगे और ये कहा जाए आपको कि इफ़ द लेंथ इंक्रीज बाई 2 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट, दोनों को बढ़ा देते हैं, लेंथ को भी और ब्रेथ को भी, तो एरिया इंक्रीज बाई 60 यूनिट, 60 यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू लेंथ क्या होगी जैफिन, अगर हम क्या करते हैं लेंथ इंक्रीज बाई 2 यूनिट और ब्रेथ इंक्रीज बाई 3 यूनिट, तो न्यू लेंथ क्या बनेगी, इंक्रीज किया है, लेंथ इंक्रीज बाई 2 यूनिट और ब्रेथ इंक्रीज बाई 3 यूनिट, तो न्यू लेंथ क्या होगी, और ब्रेथ y प्लस 3। न्यू एरिया क्या बनेगा x प्लस 2 मल्टीप्लाइड, अब x प्लस 2 मल्टीप्लाइड y प्लस, अब ये जो एरिया क्या बोला हुआ है ओरिजिनल एरिया से कितना ज़्यादा है 60, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल एक्स वाई प्लस, इसको सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, एक्स वाई प्लस 3x प्लस ये कितना था x प्लस 2 था, तो 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल एक्स वाई प्लस 60, इसको काट दो तो 3x प्लस 2y इज इक्वल 60 में से ये गया तो 50, ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये तो सारा ही कट रहेगा, नहीं ये कट जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप इसमें से, हाँ है, मैंने कहा है ना डिक्रीज़ किया है, ब्रेथ को डिक्रीज़ किया है। ये देखो क्वेश्चन नंबर देखो आप, ये वाला 38 तो मुझे लग रहा है मैंने ही करा दिया क्या, ये कैसे हो सकता है।
चलो 39 देख लो, नीचे 37 आपकी 39 39 की इक्वेशन बनाओ आप।